इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इस उम्मत के अजीम हस्ती और बेशुमार उलूम के समुंदर हैं। इमाम जाफ़र ही के तालीमात और इल्मी सैस से फ़िक़्ह, शरीयत और मामलात की दौलत इस उम्मत को मिली। इमाम का इल्म सिर्फ फ़िक़्ह, हदीस और इल्मुल कलाम तक ही महदूद नहीं था, बल्कि फ़िज़िक्स, कीमिया, तिब और बेशुमार जदीद उलूम की इब्तिदा भी आप ही से हुई। जाफ़र सादिक सिर्फ इमाम अरब ही नहीं है, बल्कि मगरिबी दुनिया और यूरोपीय ममालिक ने भी आपके इल्म को तस्लीम किया है और आपकी लिखी हुई किताबों को अपनी ज़बान में तर्जुमा करके जदीद साइंस की बुनियाद रखी। आज दुनिया जिस साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर खिलाओं को तस्खीर कर रही है, उसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी फर्जंद ने दुनिया के सामने लाया था। इमाम जाफ़र बिन मोहम्मद रबीउल अव्वल 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। आपके वालिद मोहम्मद बाकिर और दादा इमाम सज्जाद इबादत गुजारों के इमाम थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन की औलाद थे। 12 बरस आपने अपने जद इमाम सज्जाद के ज़ेर साया तरबियत पाई। उस वक्त वाक़या करबला को सिर्फ 12 साल गुजरे थे जब इमाम जाफ़र की पैदाइश हुई, लिहाजा मदीना मुनव्वरा और ख़ानदान रसूल में दिन रात शहादत हुसैन का तज़करा और उस गम में गिरिया और ज़ारी की आवाज़ें सुनाई देती थी। चुनांचा इमाम जाफ़र ने भी उम्र भर अपने जद मज़लूम इमाम हुसैन की याद कायम रखने की कोशिश की। जब आप जवान हुए तो उस वक्त दमिश्क में अमवी बादशाह हश्शाम बिन अब्दुल मलक की हुकूमत थी। इल्म और हिकमत इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम को विरासत में मिली थी। आप आले मोहम्मद के चश्म चिराग थे। तमाम आलम इस्लाम में आपकी इल्मी जलालत का शहरा था, यहाँ तक कि आपके शागिर्दों की तादाद 4000 तक पहुँच गई थी, जिनमें फ़िक़ह के उलमा, तफ़सीर के मुतकल्लिमीन और नाज़रीन और काजी भी शामिल थे। आपके दरबार में यहूद और नसारा भी आया करते थे, दहरिया और कदरिया भी आते थे और आकर सवालात पेश किया करते और इमाम उनसे मुनाजरा किया करते। सवाल ये उठता है कि इमाम जाफ़र को इतने सारे उलूम में दस्तरस कैसे हासिल था। दरअसल मवर्रखीन का मानना है कि इमाम ने किसी मदरसा में तालीम हासिल नहीं की और ना ही किसी उस्ताद से इल्म सीखा, बल्कि आपका इल्म नस्ल दर नस्ल सीने से मुंतकिल होता रहा, जिससे साबित होता है कि इमाम ने जिस इल्म की रोशनी दुनिया के सामने बिखेरी वो दरअसल मोहम्मदी इल्म था। आपके दरबार में इस्लामी उलूम के अलावा रियाजी, फल्कियात, फिजिक्स और केमिस्ट्री समेत तमाम जदीद उलूम का जिक्र हुआ करता। इमाम इस कायनात की राजों से पर्दा उठाते और लोगों को जहालत और गुमराही की जलालत से बचाने में कोशा रहते। इमाम इब्न हजर लिखते हैं कि लोगों ने इमाम जाफ़र से बहुत से उलूम सीखे हैं। ये उलूम मदीना आने वाले ज़ायरीन और हुज्जाज के ज़रिया सारी दुनिया में फैल गई और सारी दुनिया में जाफ़र सादिक के इल्म का डंका बजने लगा। मशहूर आलिम दीन मीर अली हिंदी लिखते हैं कि उस ज़माने में इल्म की जुस्तजू का शौक़ लोगों में तेज़ी से हो रहा था। फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हर जगह राइज हो चुकी थी। काबिल ज़िक्र बात है कि इस इल्मी तहरीक का इमाम, जिसके हाथों में तमाम इल्म की चाबियाँ थी, वो मदीना में था। वो इमाम अली का पोता था, जिसका नाम जाफ़र सादिक था। वो उस दौर का मुफक्किर और मुहक्किक था और हर उलूम पर महारत रखता था। अहले सुन्नत के 2 बड़े इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक ने कई साल इमाम जाफ़र की खिदमत में गुजारी और आपसे इल्म हासिल किया, जिससे फ़िक़ह की 2 बड़ी मकतब की बुनियाद पड़ी। इस तरक्की याफ्ता दुनिया में हवा में उड़ते जहाज, खिला में मरलाते सफ़ीनों से लेकर समुंदर में तैरती कश्तियाँ, जगमगाते शहर की रोशनियाँ, मशीनें और दवाइयाँ, गर्ज़ हर चीज़ इल्म कीमिया की देन है और इस इल्म कीमिया की बुनियाद इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम के शागिर्द ख़ास जाबिर बिन हयान तरतूसी ने रखी थी, जिन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री के लक़ब से नवाजा जाता है। जाबिर बिन हयान ने करीब 500 किताबें सिर्फ इल्म कीमिया पर लिखी, जिन्हें आज भी यूरोप के यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। इसी तरह मशहूर है कि बरतानिया का साइंसदान जोसेफ प्रेस्टली ने सबसे पहले ऑक्सीजन का इंकिशाफ किया था, जबकि इससे 1000 साल पहले इस हकीकत से सबसे पहले इमाम जाफ़र ने पर्दा उठाया और बताया था कि हवा अंसरे बसीत नहीं बल्कि मुख्तलिफ अनासिर का मुरक्कब है, जिसमें से बाज़ अज्जा हर जिंदा मौजूद के सांस लेने में मदद करती है।
इनेकास नूर यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुतालिक भी सबसे पहले इमाम जाफर ने फ़लसफ़ा पेश किया था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मुतालिक इमाम के नज़रियात किताबों में मौजूद है। बाद में सलीबी जंगों के दौरान ये नज़रिया यूरोप पहुंचा और 11वीं सदी में रोजर बेकन ने इस पर बहुत तहकीक की और टेलीस्कोप की इजाद कर डाली। इमाम ने हशाम अल खज़ाफ से मुनाजरे के दौरान ये फरमाया था कि ज़मीन गोल है जो अपनी गिर्द चक्कर लगाती है और दिनों रात इस हरकत के सबब होता है, ना कि सूरज के। इब्ने मासूया, अबू अल हक्कान और बहुत सारे मशहूर तबीब ने इमाम से इल्म हासिल करके तिब पर इंसाइक्लोपीडिया तैयार किया। शव्वाल 148 हिजरी को मंसूर अब्बासी खलीफा के दौर में जब मलूकियत हर तरफ जुल्म व बर्बरियत मचा रही थी और कलमाए हक कहना मुश्किल हो गया था, उस फितने के दौर में इमाम जाफर ने बातिल के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में आपको शहीद कर दिया गया। आज आपकी कब्र मुबारक अल बकी कब्रिस्तान में सैयदा फातिमा और इमाम हसन ज़ैनुल आबिदीन और इमाम बाकर के पहलू में वाक़ है। स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में 25 मगरिबी मुहक्किकीन ने इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की इल्मी और साइंसी खिदमात पर एक मुकालमा मुरतब किया जो सुपरमैन इन इस्लाम के उन्वान के तहत शाये हुआ। इस मुकालमा में उन दरियाफ्तों का अहाता किया गया है जिनकी बुनियाद इमाम के इरशादात और अक़वाल से मिले। इमाम जाफर अलैहिस्सलाम की सीरत हमें ये सिखाती है कि इल्म से मुराद सिर्फ इल्म दीन नहीं है, बल्कि वो सारे उलूम जिनका ताल्लुक इंसानी और मुआशरती तरक्की से हो, ख्वाह वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स हो, इल्म के अहाते में आता है, जिसकी इब्तदा इस उम्मत के आइम्मा यानी आले मोहम्मद से हुई थी और जिस इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है।